ऑन है। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज देखेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस क्या है इस बार कुछ खास। वंदे मातरम गीत का 150 वर्ष पूरे हो गए हैं और देश इसे कैसे मना रहा है इसको देखेंगे। और भारत में हाइड्रोजन 10 के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इन तीनों बातों को देखेंगे, उसके बाद से कहानी आगे धीरे धीरे समझेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश पढ़ा चुके हैं, उत्तर प्रदेश पढ़ा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कितने नाम, उत्तर प्रदेश के कितने नाम हैं टोटल? उत्तर प्रदेश के कितने नाम बाबू? देखो, कब आए थे सब अंग्रेज? कब आए थे? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में कहाँ पे आए थे? सूरत के तट पर। सूरत तट पे पहली व्यापारी कोठी कहाँ थी? सूरत तट पे। धीरे धीरे सूरत से फैलते फैलते यहाँ से फैलते फैलते पूरा कहाँ तक गए? कोलकाता के पास। ठीक, कोलकाता के पास गए। अब देखिए, मैप पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये ऊपर वाला क्या है? नॉर्थ, उत्तर है। इधर वाला नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो कोलकाता में अंग्रेजों का पूरा हेडक्वार्टर था। कोलकाता में क्या था? अंग्रेजों का हेडक्वार्टर था। तो अंग्रेज जब यहाँ से देखते थे, अच्छा अगर कोलकाता हेडक्वार्टर था तो यहाँ से अगर लाइन खींचेंगे ऐसे ऐसे, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो यहाँ से देखते सब, अच्छा इधर उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? तो उत्तर पश्चिम है। बीच वाले का क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? उत्तर पश्चिम प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रोविंसेस, ठीक है ना। प्रांत था, पहला नाम क्या था इसका? उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? उत्तर पश्चिम आगरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगरा है। अवध का पूरा राज्य था। हाँ, तो ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर पश्चिम आगरा व अवध प्रांत था। क्या था बाबू? अवध प्रांत। और उसके बाद से उत्तर पश्चिम आगरा अवध प्रांत। ठीक, उसके बाद से फिर क्या हुआ? संयुक्त प्रांत हुआ। संयुक्त आगरा व अवध प्रांत। संयुक्त आगरा व अवध प्रांत हो गया, अवध प्रांत हुआ। उसके बाद से चौथे नंबर पे क्या हुआ? अब संयुक्त आगरा व अवध प्रांत, इन लोगों को क्या बहुत बड़ा नाम लग रहा था, तो क्या किए सब? सीधे संयुक्त प्रांत कर दिए, संयुक्त प्रांत। अब अगर टेस्ट आप देंगे तो पूछेगा उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया था? तो संयुक्त प्रांत जब होता है ना, तो टेस्ट वाले सब इसको कंसिडर करते हैं, सब 1937 वाले को। तो संयुक्त प्रांत तो 1937 में हुआ, लेकिन वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश नाम है वो कब आया? 24 जनवरी 1950। उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो नाम है, प्रेजेंट नाम उत्तर प्रदेश कब हुआ बाबू? उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950, ठीक है ना। तो यही 24 जनवरी आने वाला है, 24 जनवरी आने वाला है। तो इस दिन को क्या मनाएंगे हम लोग? स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। तो 1950 से 2026 तक कितना टाइम हुआ बाबू? टोटल 76 साल। तो 76वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, 76वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो इसमें क्या है कुछ खास? तो क्या है खास बाबू? हाई मिटा देना। तो टोटल उत्तर प्रदेश कितने नाम? उत्तर पश्चिम प्रांत पहला नाम था, उत्तर पश्चिम आगरा व अवध प्रांत, संयुक्त आगरा व अवध प्रांत। संयुक्त प्रांत 1937 से हुआ, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से। वर्तमान नाम इसका हुआ 1950 से लेके 2026 तक टोटल 76 साल हो गए। तो 76वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश मना रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या है खास? इस बार क्या है खास? देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी हैं। योगी जी। तो बाबू देखो, स्थापना दिवस जब हम लोग मना रहे हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने कहा कि स्थापना दिवस के दिन 24 जनवरी से शुरू होगा, 24 जनवरी से, और 26 जनवरी तक हम लोग मनाएंगे, ठीक है ना। 24 जनवरी शुरू होगा और 26 जनवरी तक मनाएंगे। और इसका थीम क्या होगा? इस स्थापना दिवस का थीम ये रहेगा। थीम क्या रहेगा वो? विकसित भारत, विकसित भारत और विकसित
विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इस थीम पे हम लोग ये स्थापना दिवस मना रहे हैं, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अच्छा, इसकी शुरुआत जो है इसकी, अच्छा ये स्थापना दिवस हर जगह मनाया जाएगा जी। अरे लखनऊ शुरू होगा, लखनऊ उसके बाद से फिर ज़िले में, ज़िले से यहाँ तक कि भारतीय दूतावास दूसरे कंट्री में वहाँ मनाना है, विदेशों में भी मनाना है, ठीक है ना। राज्य का स्थापना दिवस है और कहाँ पे मनाना है, विदेश में भी मनाना है। ऐसा कहाँ है, ऐसा इसलिए कि उत्तर प्रदेश के नागरिक, उत्तर प्रदेश के नागरिक, उत्तर प्रदेश के नागरिक ने निवासी, उत्तर प्रदेश के निवासी लगभग हर जगह है, लगभग हर जगह है। तो ऐसे में अगर हम लोग विदेशों में मनाया जाएगा तो उनको अच्छा लगेगा, अरे वाह, ठीक है ना, तो अच्छा लगेगा। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के ये जो स्थापना दिवस है विदेशों में भी मनाया जाएगा, ठीक है ना। इतना बात समझ आया। तो ये बात हो गया। उसके बाद से क्या है, अच्छा इस बार जो उत्तर प्रदेश रहेगा मनाया जाएगा वो जो है बाबू, उसमें ये कहा जाएगा वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत का जयघोष होगा, वंदे मातरम गीत का जयघोष के साथ हम लोग इसको मनाएंगे। वंदे मातरम गीत के बारे में आगे अभी देखेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। अच्छा, इसके बाद से लखनऊ में सांस्कृतिक भातखंडे विश्वविद्यालय है, सांस्कृतिक भातखंडे विश्वविद्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में। तो वहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो क्या करेंगे, वंदे मातरम गीत पे सांस्कृतिक नाट्य प्रस्तुत करना है। ऐसा कहाँ बोला गया है, भातखंडे सांस्कृतिक विद्यालय, भातखंडे सांस्कृतिक विद्यालय कहाँ है, हाँ, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कहाँ पे बाबू, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर है, लखनऊ में है। यहाँ के बच्चों को वंदे मातरम पे, वंदे या फिर वंदे दोनों कहा था, वंदे मातरम पे, वंदे मातरम गीत पर सांस्कृतिक नाट्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया। अच्छा, अब हम लोग देखा जाए इसमें से एक बात निकल के आ रहा है, वंदे मातरम। वंदे मातरम आज 2025 में 7 नवंबर 2025 को 150 वर्ष इसका भी पूरा हुआ है, किसका, वंदे मातरम का। वंदे मातरम का भी देखा जाए कहानी थोड़ा सा क्या है इसके बारे में समझ लिया जाए, क्योंकि एग्जाम में ये इस बार पूछेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम देश का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम, वंदे मातरम 2025 में 7 नवंबर 2025 के दिन इसका 150 वर्ष पूरा हुआ है। कितना बाबू, 150 वर्ष पूरा हुआ है। 7 नवंबर कब, 7 नवंबर 2025 में, 7 नवंबर 2025 में इसका 150 वर्ष पूरा हुआ है। अच्छा, इसको कब लिखा गया था, देखो बाबू, इसको लिखा गया था कब, 1875 में। 1875 में किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक। इसको केवल लिखे थे स्क्रिप्ट, एज ए स्क्रिप्ट लिखे थे, लेकिन इसको संगीतमय किया था किसने संगीतमय किया था बाबू, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किस, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। देखो बाबू, रविंद्रनाथ टैगोर ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन पढ़ा है, शांति निकेतन पढ़ा है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने देखो वंदे मातरम को किसमें संगीतमय किया था, संगीतबद्ध किया था किसने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और ये इन्होंने ही भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा और संगीतमय किया, राष्ट्रगान गाया था, जनगण मन, ठीक है ना, जनगण मन इन्होंने ही क्या किया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और दूसरी बात यह है कि एक दूसरे देश का भी लिखे थे, इसका बंगाल का, बांग्लादेश का लिखे थे। बांग्लादेश का क्या था, अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, माई गोल्डन बंगाल, माई गोल्डन बंगाल। दो देशों का राष्ट्रगान लिखे थे किसने, 2 देशों का राष्ट्रगान किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत
वंदे मातरम भी इस संगीत में किए थे, संगीतबद्ध किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अच्छा, अब बाबू वंदे मातरम की शुरुआत कैसे हुई, कैसे यहाँ तक ये पहुँचा वंदे मातरम, ठीक है। मेन मुद्दा यही है, मेन मुद्दा यही है। देखो ये तो हो गया, इतना जो लिखे थे उतना बात हो गया। उसके बाद से पहली बार वंदे मातरम बड़े पैमाने पे जब पश्चिम बंगाल और ये पूरा ये बंगाल जो है 2 भागों में विभाजित, बंगाल का टुकड़े में बांटा गया था। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। उस दौरान जितने भी इधर के विद्यार्थी थे सब, जब बंगाल विभाजन हो गया तो उसके वियोग में, उसके विरोध में पहली बार वंदे मातरम को राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया। सड़कों पे क्या नारे जुलूस निकले तो उस जुलूस में वंदे मातरम का गीत गाया था। वंदे मातरम का गीत बड़े पैमाने भारत में पहली बार। उसके बाद से 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अधिवेशन मतलब क्या कि जितने भी कांग्रेसी उस टाइम के थे एक जगह मिलेंगे। तो 1905 में सभी कांग्रेसी एक जगह इकट्ठा होते हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इकट्ठा होते हैं सब। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इकट्ठा होते हैं और उस दौरान ये डिसीजन लेते हैं सब कि अब से जितने भी कार्यक्रम होंगे भारत में, उसमें हम लोग वंदे मातरम को सार्वजनिक तौर पे अपना लिया जाएगा, ठीक है ना। जितने भी आयोजन होंगे उसमें वंदे मातरम को गाया जाएगा, ठीक है। कब? 1905 में ही कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोखले जी ने। किसने अध्यक्षता इसकी किसने की थी? गोखले ने, ठीक है ना बाबू। अच्छा, उसके बाद से 1905 ये हो गया। 1905 के बाद से अब आता है समय 1950। समय आता है 1950। समय कब आता है? 1950। 1950 के दिन हम लोगों ने 24 जनवरी 1950 के दिन ही राष्ट्रगान को हम लोगों ने अपना लिया। राष्ट्रगान, जनगण मन अपना लिया। राष्ट्रगान, जनगण मन को अपना गया संविधान में। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी, यानी कि वंदे मातरम ही। राष्ट्रगीत भी हम लोगों ने दोनों को संविधान में अपनाया गया। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 के दिन भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। और राष्ट्रपति ने ही, यानी कि राजेंद्र प्रसाद ने ही इन दोनों की घोषणा की थी कि अब से हम लोग संविधान में राष्ट्रगान के तौर पे जनगण मन और राष्ट्रगीत के तौर पे वंदे मातरम को अपना लेंगे, ठीक है ना। तो इतना कहानी समझाया ना पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब उसके बाद से अगला न्यूज़ क्या था? अगला क्या था बाबू? अगला न्यूज़ क्या था? ये कहानी हो गई वंदे मातरम वाली। उसके बाद से हम लोग हाइड्रोजन ट्रेन चलाने जा रहे हैं ना। हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगा? भारत जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन चलाने जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने जा रहा है, जो विश्व की सबसे लंबी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। इसको कहाँ से कहाँ तक चलाया जा रहा है बाबू? देखो, इसको चलाया जा रहा है हरियाणा के जिंद से कहाँ तक? सोनीपत तक। कहाँ तक? जिंद से सोनीपत। कहाँ चला जा रहा है बाबू? जिंद से सोनीपत के बीच, ठीक है ना। ये कंप्लीटली ट्रेन जो है किससे चलेगी? हाइड्रोजन से। किससे चलेगी? हाइड्रोजन से। किससे चलेगा बाबू? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से कहाँ चल रहा है? देखो बाबू, हाइड्रोजन जो है वो किससे मिलता है बाबू? पानी से मिल जाएगा हाइड्रोजन। H2O, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O सूत्र होता है ना। अगर हम पानी से O को अलग कर दें, हाइड्रोजन को अलग कर देंगे तो हाइड्रोजन मिल जाएगा। हाइड्रोजन जो है बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। क्या होता है? ज्वलनशील। अब अच्छा, अब हाइड्रोजन को
जो बहुत जल्दी से होता है, इसको जो है एक हाइड्रोजन सेल में इसको चेंज करके हाइड्रोसेल में इकट्ठा करके हाइड्रोसेल क्या करता है, ये जो है ये हाइड्रोजन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा और इसी से ट्रेन चलेगा। अच्छा, जब ये ट्रेन चलेगा तो कोई धुआं नहीं निकलेगा, जब ट्रेन चलेगा तो कोई धुआं नहीं, बदले में क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। क्या निकलेगा? पानी निकलेगा और केवल भाप निकलेगा। क्या निकलेगा? भाप, ठीक है ना, भाप निकलेगा। इससे क्या होगा, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होगा, अच्छा, ये 1 लीटर हाइड्रोजन में कितना, 1 लीटर हाइड्रोजन में 2 किलोग्राम हाइड्रोजन में 1 किलोमीटर चलेगा। 2 किलोग्राम आप हाइड्रोजन लेके आएंगे, कितना चलेगा? 1 किलोमीटर, केवल 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये चल देगा। और कितना यात्री रहेंगे? 2600 यात्री, 2600 से अधिक यात्रियों को लेके ये चल देगा। 2600 से अधिक यात्रियों को लेके, यानी कि ये क्या है, ट्रेन कौन सा है? यात्री ट्रेन है, ठीक है ना, यानी कि वो सामान वाला नहीं है, ठीक। 2600 यात्री को लेके चल देगा, बात समझ में ना। अच्छा, इस ट्रेन में एकदम आधुनिक सुख सुविधाएं हैं। क्या है? आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है। इसको जो है नीले और वाइट के कलर कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। बात समझ आया बाबू? इतना बात समझ में आया? कहाँ से कहाँ तक चला जा रहा है? हरियाणा के जिंद से और सोनीपत के बीच, ठीक है। इतना बात समझ में आया ना। चलो बाबू, बाकी क्लास कल।